फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे फाइबर्स की, रेशे। फाइबर्स या रेशे हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात की जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, हर जगह फाइबर की ही बात होती है। फूड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइबर्स। क्लोथिंग का अस्तित्व फाइबर्स पर टिका है। घर बनाने में भी बहुत तरह से फाइबर्स यूज होते हैं, जैसे सीमेंट में फाइबर, वुड और प्लास्टिक भी फाइबर बेस्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्तमान और भविष्य भी फाइबर ऑप्टिक्स और नैनो फाइबर्स ही है। फाइबर्स के इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक आयाम की तरफ चलें तो फाइबर ऑफ लाइफ। फाइबर ऑफ लाइफ होते हैं हमारे एफर्ट्स और हमारे डिजायर्स, यानी किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे प्रयास और हमारी इच्छाएं या लक्ष्य। और इस समय हमारा लक्ष्य है कि हम फाइबर्स को थोड़ा और समझें। तो फाइबर वो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स होते हैं जो ट्विस्ट या ऐंठने पर धागा या यार्न बनाने में सक्षम होते हैं। ये बालों की तरह लंबे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनमें लचीलापन, इलास्टिसिटी, इलॉन्गेशन, अब्जॉर्बेंसी जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज या गुण होते हैं। नेचर या प्रकृति ने तो हमें बहुत सारे फाइबर्स दिए ही हैं, लेकिन हम लोगों की इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। हमें और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल यानी टिकाऊ और बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के साथ नए नए फाइबर्स चाहिए। इसलिए बहुत सारे फाइबर्स हम फैक्ट्रीज या कारखानों में भी बनाते हैं। यू नो, द फाइबर ऑफ आवर लाइफ ड्राइव्स अस टू एक्सप्लोर मोर। हमें ये फाइबर्स कहाँ से और किस किस सोर्स से मिलते हैं। तो सोर्स के बेसिस पर फाइबर्स को हम दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है नेचुरल या प्राकृतिक और दूसरा है मैनमेड या मानव निर्मित। नेचुरल फाइबर हमें मिलते हैं प्लांट से, एनिमल से या मिनरल से। प्लांट्स या पौधों से मिलने वाले फाइबर सेल्यूलोज के बने होते हैं और ये पत्तों से या स्टेम से या उनके पॉड से प्राप्त हो सकते हैं। कॉमन प्लांट फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, जूट, कॉयर, फ्लैक्स जिससे लिनन बनता है, कैपॉक वगैरह। जानवरों से मिलने वाले फाइबर्स बेसिकली प्रोटीन होते हैं। ये ज़्यादातर जानवरों के बालों से प्राप्त होते हैं, जैसे शीप है, कैमल, याक, रैबिट। और कुछ प्रोटीन फाइबर्स इंसेक्ट के लार या सलाइवा से प्राप्त होते हैं, जैसे सिल्क या स्पाइडर वेब। तीसरी कैटेगरी है मिनरल फाइबर, जिसका एक एग्जाम्पल है एस्बेस्टस। ये ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है। फाइबर्स की दूसरी बड़ी कैटेगरी है मैनमेड या मानव निर्मित फाइबर्स। ये 3 तरह के होते हैं। पहला है रीजनरेटेड फाइबर्स, जिसमें रॉ मटेरियल या कच्चा माल प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ों की से लकड़ी या सोयाबीन का प्रोटीन, इससे फाइबर बनाते हैं। इस तरह से फाइबर बनाने से इससे बने कपड़ों में कई गुण तो नेचुरल फाइबर्स के आ जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हम अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनको रीजनरेटेड पॉलीमर्स बोलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो नेचुरल सोर्स से हम सेल्यूलोज या प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके उसको फाइबर फॉर्म में फिर से रीजनरेट करते हैं, जैसे पेड़ की लकड़ी से रेयॉन बनाया या सीवीड से सी सेल फाइबर बनाते हैं। इसी तरह रीजनरेटेड प्रोटीन फाइबर होते हैं, जैसे सोया फैब्रिक है जो सोयाबीन से बनता है, कैसीन है जो मिल्क से निकलता है। इसी तरह एक और फाइबर है जो हमें नेचर से रॉ मटेरियल मिलता है, वो रबर फाइबर। ये पेड़ों के में से जो लैटेक्स निकलता है उससे ये रबर फाइबर बनाते हैं। मैनमेड फाइबर्स का ही एक और ग्रुप है सिंथेटिक फाइबर। ये पॉलीमर्स प्रकृति में नहीं मिलते और इनको लेबोरेटरी या केमिकल प्लांट्स में बनाया जाता है। तकरीबन सभी सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीएमाइड्स हैं, जिससे नायलॉन 6 और नायलॉन 6 बनता है। पॉलीइथाइलिन टरथैलेट है, जिससे टर्लीन बनता है। या एक्रिलिक्स, पॉलीयूरेथेन, डैक्रॉन, स्पैंडेक्स, टेफ्लॉन। इनका मास प्रोडक्शन या ज़्यादा मात्रा में उत्पादन बहुत जल्दी हो जाता है। एक और फाइबर आपने सुना होगा जो आजकल कई जगह इस्तेमाल होता है, माइक्रोफाइबर। ये एक तरह के पॉलिएस्टर या नायलॉन फाइबर्स होते हैं। सिल्क का फाइबर बाल से 5 गुना फाइन होता है और माइक्रोफाइबर सिल्क से भी फाइन होते हैं।
लेकिन नॉर्मल पॉलिएस्टर से कहीं ज़्यादा अब्जॉर्बेंट होते हैं। तीसरी कैटेगरी हम रखते हैं इनऑर्गेनिक फाइबर्स। इनको रीफैक्टरी फाइबर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सह लेते हैं। इनमें आते हैं मेटालिक फाइबर्स, जो डक्टाइल मेटल्स होते हैं या जिस मेटल की तार खींच सकते हैं उनसे भी फाइबर्स बनाते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड या सिल्वर के फाइबर। इसके अलावा कार्बन फाइबर्स होते हैं, सिलिकॉन फाइबर्स होते हैं, फाइबर ग्लास होता है। तो एक ये छोटी सी झलक थी टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।